हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में जो नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आई हैं उसके एग्ज़ाम पेपर की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच अनाउंस किया जाएगा। और इस लेक्चर में हम आपको इस बैच से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम पेपर की तैयारी हम किस तरीके से करवाएंगे, क्या क्या फीचर्स जो हैं कोर्स में अवेलेबल हैं, कितनी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट कब होंगे, किस तरीके से होंगे, या सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इस वजह से हमने पूरे लेक्चर को 4 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एनबीएस का एग्ज़ाम पेपर है या एनबीएस की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें फॉर्म फिल करने के लिए या लेक्चर टीचर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है, साथ साथ डेट और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट को या किन विद्यार्थियों को इस एग्ज़ाम पेपर की तैयारी करनी चाहिए या तैयारी को स्विच करना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो कोर्स है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उस कोर्स में कौन कौन से फीचर्स हैं, कितनी टेस्ट हैं, किस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। और लास्ट में कोर्स जो एग्ज़ाम की डेट है तब तक कैसे रन करेगा, आपको अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके बारे में भी हमने लास्ट में चर्चा की है। तो लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, रिलैक्स होकर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनबीएस पीजीटी की एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि हमने कल बताया था कि नवोदय विद्यालय में टीचर बनने के लिए एनबीएस एक एग्ज़ाम पेपर लेता है। यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, यदि आप 11th-12th का टीचर बनना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम पेपर का नाम होता है पीजीटी। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पीजीटी का है, मतलब लेक्चरर बनाने का है। तो एनबीएस पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए एमएससी और बीएड। यदि किसी स्टूडेंट के पास एमएससी बीएड नहीं है तो वो इस एग्ज़ाम पेपर को नहीं दे सकता। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर ये सुनने को मिलता है कि एनबीएस में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें टीचर बनने के लिए सीटेट की आवश्यकता होती है, तो क्या हमको सीटेट की ज़रूरत है क्या? तो हम आपको एकदम क्लियर कर दें, यदि आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी सेंट्रल वैकेंसी में, पीजीटी टीचर बनने के लिए केवल मास्टर डिग्री मतलब एमएससी और बीएड की ज़रूरत होती है, किसी भी सीटेट की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, पीआरटी का बनना चाहते हैं, तो वहाँ सीटेट की आवश्यकता होती है, यहाँ बिल्कुल नहीं होती। कुल मिला के 2 डिग्री आपको चाहिए, एक एमएससी और एक बीएड। यदि हम बात करें डेट की, तो आपके एग्ज़ाम पेपर की जो डेट है वो आपको बताई थी 15 जुलाई को आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे या वैकेंसी आ जाएगी। और जो आपका एग्ज़ाम पेपर है जुलाई के बाद वो लिया जाएगा 30 सितंबर को, है ना। तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज आपका फॉर्म फिल हो चुका है और आज से ही आप अपनी तैयारी चालू करेंगे। तो आज से यदि हम देखें तो आपके पास तकरीबन 3.5 महीने के आसपास है या, और ये जो है जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस की अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो टाइम है वो कम है, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि हम सिलेबस की बात करें, वैसे तो हमने कल के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बता दिया था, जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट तो आएगा 15 जुलाई को, लेकिन जो पुराने पेपर्स हुए हैं एनबीएस के 2019 में हुआ है, 2023 में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम इसका नोटिफिकेशन देखें, सिलेबस देखें, एग्ज़ाम पेपर देखें, तो पता चलेगा कि 11th-12th का जो सिलेबस है, जो कोर्स है या जो टॉपिक्स हैं, उन्हीं को खास तौर पे रखा गया है। ये बात है कि एग्ज़ाम पेपर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, वो हमने इस खास तौर पर मार्क कर दिए हैं, लेकिन 11th-12th का ही आपको कंटेंट पढ़ना है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। यदि हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट में जो आपने 11वीं और 12वीं क्लास में टॉपिक्स पढ़े हैं मोस्ट ऑफ द, उनको आप तैयार कर लीजिए या उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट को किस तरीके से अपने आप को इस एग्ज़ाम के नज़रिए से देखना चाहिए। तो हम आपको बड़ा सिंपल सा गणित बताते हैं। 2 तरीके के स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले से ही जुड़े हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा में एचटेट की कर रहे हैं या एचपीएससी की कर रहे हैं,
बिहार में बीपीएससी या एस्टेट, ये सारे तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयार कर रहे हैं, उनको खास ध्यान ये रखना है कि यदि एग्ज़ाम डेट आपके स्टेट वाले एग्ज़ाम की आ गई है, जैसे बीपीएससी की, बिहार वाला एक एग्ज़ाम पेपर ऐसा है जिसके जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एस्टेट, उसका भी डेट आ चुका है, और जो बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम होगा उसका भी डेट आ गया है। तो जो स्टूडेंट यहाँ से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी बिहार वाले एग्ज़ाम पेपर की, तो उनकी खास जिम्मेदारी ये है कि वो फॉर्म फिल तो अवश्य रूप से करें, निश्चित तौर पे फॉर्म फिल करें एनबीएस का, लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम पेपर है। ये निश्चित गारंटी की बात है कि जो आपको हमने एस्टेट में और बीपीएससी में सिलेबस दिया है, जो टॉपिक आपको कवर करवाए हैं, उन टॉपिकों को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आप एनबीएस को भी क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। क्योंकि लेक्चर्स में हमने कोशिश करते हैं कि सभी एग्ज़ाम पेपर का जो कंटेंट है वो एक बार न्यूमेरिकल के वे में टच हो जाए। तो आपको रिलैक्स रहना है, आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। लेकिन जो दूसरे हैं, कौन से, जैसे जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो हरियाणा में एचटेट या एचपीएससी का जो मेन पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम, जैसे कई सारे स्टूडेंट हमारे केवीएस के बैच में भी अभी इनरोल्ड हो चुके हैं, है ना, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी इन एग्ज़ाम पेपर्स में से किसी का भी जो डेट है वो एग्जैक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपने इसका कोर्स ज्वाइन कर लिया है, या आपकी जो मेन डिज़ायर है, या मेन जो आवश्यकता है, या मेन जो इच्छा है वो अपने अपने स्टेट में जॉब ज्वाइन करने की है, या केवीएस में जॉब ज्वाइन करने की है, तो आप अपने रिलेटेड जो कोर्स है उसी को तैयार करते रहें, उसी को पढ़ते रहें, लेकिन उसमें प्राथमिकता से 11th-12th का जो कंटेंट है उसको चालू कर दें। हम रिपीट कर देते हैं, जो स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, फ्री है, केवल एमएससी बीएड हुआ है, पहली बार तैयारी कर रहा है, वो तो नवोदय विद्यालय का जो आज कोर्स चालू कर रहे हैं वो ज्वाइन कर ले, लेना देना है ही नहीं, मस्त रहे, फोकट का फालतू टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो किसी न किसी कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हो गए हैं, यहाँ हुए हैं, बाहर हुए हैं, वो कोई मसला ही नहीं है, केवल तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, कहीं से भी लो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि आपके कोर्स में 11th-12th के अलावा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अटेंशन को, आप अपने ध्यान को 11th-12th की तरफ लगा दें, क्योंकि एनबीएस का तो आपको पेपर देने का मौका मिलेगा ही, और साथ साथ केबीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, और भी ईएमआरएस जैसी कई सारी वैकेंसी आ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तैयारी एक बार करनी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी चाहिए, विदाउट लापरवाही करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोर्स हो जाता है तो एग्ज़ाम पेपर जब आते रहते हैं तो केवल रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है और एग्ज़ाम पेपर देना होता है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा हुआ कि ये कैलेंडर आया, जिससे एक आइडिया लग गया। एनबीएस की यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो केबीएस में उसका सीधा बेनिफिट मिलेगा, और केबीएस की तैयारी अच्छे से हो जाती है तो फिर और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बिहार को छोड़कर बाकी के सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने एनबीएस के एग्ज़ाम पेपर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, और जो कहीं इनरोल्ड नहीं है वो केवल एनबीएस का जो हम नया आज एक बैच अनाउंस कर रहे हैं, जिसके डेमो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि टीचर जो है किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से समझाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो न्यू कोर्स है और जो टेस्ट सीरीज के साथ है उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो देखो, बात ऐसा है, किसी भी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए प्रैक्टिस। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एनबीएस की, तो आपके कोर्स में 2 चीज़ें खास इंपॉर्टेंट है, और हमने खास ध्यान उन चीज़ों पे दिया है। एक तो सिलेबस जो है उसको बेहतर तरीके से होना चाहिए, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं है, और दूसरा प्रैक्टिस। यदि इनमें से एक भी पॉइंट जो है वो इधर से उधर हो रहा है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिलेबस नहीं कवर करोगे, कंटेंट को क्लियर नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करने से फ़ायदा नहीं। और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच लेना नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स बनाना नहीं आता है, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोनों को ही अच्छे वे में या बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। तैयार इस तरीके से किया गया है कि सिलेबस में तो हमने कंप्लीट जो टॉपिक्स दिए हैं उनके लेक्चर्स बेसिक से लेकर एडवांस तैयार किए हैं। हम खास तौर पे आपको एक बात अंडरलाइन कर दें कि ऐसे स्टूडेंट जो जल्दबाजी
में लेक्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि साहब हमारे तो फटाफट सिलेबस करवा दो, तो ये जो बैच हम अनाउंस कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये बैच उन लोगों के लिए है जो डिटेल में कोर्स को समझना चाहते हैं, कोर्स को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक से बिल्कुल टॉपिक की शुरुआत से स्टार्ट किया जाएगा और जितना भी एडवांस हम जा सकते हैं PYQs की हेल्प से वो बताया जाएगा। कोशिश की है कि जो सिलेबस में लेक्चर्स आपको हम दे रहे हैं उनमें भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाएं, कई सारी टाइप जो हैं PYQs जो हैं उनको भी शामिल करें, क्योंकि अलग जब प्रैक्टिस करते हैं लेक्चर से अलग तो उसका इफेक्ट अलग होता है, और जब हम लेक्चर्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और साथ साथ जब न्यूमेरिकल बोर्ड पे करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि सिलेबस में जो लेक्चर्स दिए जाते हैं उनमें खास तरीके के न्यूमेरिकल जरूर करवाए जाएँ। प्रैक्टिस जो है उसको भी हमने, ये तो केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, अभी डिटेलिंग में और बात करेंगे। प्रैक्टिस जो है उसको हमने खास ध्यान देते हुए इसको 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले हमने प्रैक्टिस के लिए आपको NCERT के क्वेश्चंस अरेंज करवाए हैं विद सॉल्यूशन विद बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं और एज अ टेस्ट फॉर्मेट आपको मिलेंगे। दूसरा, आपको हमने जो एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं किसके, जो इस सिलेबस से रिलेटेड हैं, चाहे वो NBS के हैं चाहे वो KBS के हैं, सेम सिलेबस का MP का भी होता है, बिहार का भी होता है, ठीक है, और भी राजस्थान का भी आप 11-12 देख सकते हो। तो इसलिए आपको एग्जाम पेपर्स ऑलरेडी दिए जाएंगे कोर्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जिससे आप रिलेट कर पाओ कि जो कंटेंट चल रहा है क्या वो एग्जाम पेपर के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। और तीसरा जो प्रैक्टिस का पोर्शन है वो है टेस्ट सीरीज। अब देखो, आपको हमने टेस्ट सीरीज भी बहुत खास तरीके से डिज़ाइन की है। क्यों डिज़ाइन की है? क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है उसमें हमको 3 तरीके के टेस्टों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जब कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो किसी भी टीचर से, किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ बेसिक चीज़ें डिमांड करता है। पहली ये करता है कि मेरा सिलेबस पूरा होना चाहिए, ठीक है, विद अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले टॉपिक आपने जो है टॉर्क पढ़ा दिया, बलागुण, और लास्ट में आप जो है फोर्स पढ़ा रहे हैं। एक सीक्वेंस में आपका टॉपिक कवर होना चाहिए। तो पहली डिमांड क्या है? सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा लेक्चर्स आप हमको दीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझाइए, ये समझ के चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है, आप तो इस तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाइए। उसके बाद स्टूडेंट डिमांड करता है कि जब मैं टॉपिक को कवर कर लूँ, जब मैं यूनिट को कवर कर लूँ तो मुझे टेस्ट भी चाहिए जिससे मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, उनके सोल्यूशन चाहिए, और टेस्ट जो आप दे रहे हो वो मेरी लैंग्वेज में चाहिए। मुझे हिंदी आती है तो हिंदी में, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, ठीक है। इस तरीके से कुछ डिमांड होती है। फिर जब कोर्स पूरा हो जाता है तो स्टूडेंट का ये रहता है कि भाई अपन को अब मिक्स टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है, तो उनको रिवीजन के लिए भी टेस्ट अवेलेबल करवाने होते हैं। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज को तैयार किया है कि सबसे पहले सिलेबस पूरा हो, NCERT क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, आप एग्जाम पेपर्स भी देखें और यूनिट टेस्ट भी दें। आपके लिए यूनिट टेस्ट अरेंज करवाए हमने, तकरीबन 30 से 35 टेस्ट यूनिट टेस्ट हैं। फिर आपको रिवीजन के लिए मिक्स टेस्ट भी दिए हैं, ठीक है, खास तरीके से मिक्सिंग है, और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दिए हैं। इनकी डिटेलिंग अभी हम बताने वाले हैं। ये फुल लेंथ है, जैसा NBS का पेपर आएगा वैसे। टोटल टेस्ट जो है हम इसमें करीबन 70 से 80 देंगे, और यहाँ 30 से करीबन 30 से 35 टेस्ट होंगे, यहाँ करीबन 25 से 30 टेस्ट हैं, और ये करीबन 10 से 11 टेस्ट हैं। तो इस तरीके से आपको जो है एक कोर्स का ब्रीफ कर दिया है, संक्षिप्तीकरण कर दिया है। अब हम समझते हैं स्पेशली सिलेबस में जो लेक्चर दिए जाएंगे उनमें क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कोर्स की डिटेल में, केवल और केवल अभी सिलेबस के को कवर करने के लिए जो हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे इनकी बात कर रहे हैं। लेक्चर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स, उनकी संख्या तकरीबन 220 के आसपास होनी चाहिए। अब आप ये मत कहना कि सर इतने लेक्चर मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपके लिए रिवीजन बैच ठीक रहेगा, जो हो सकता है आ जाएगा। लेकिन ये स्पेशली बैच उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो अपनी तैयारी को अच्छे से या बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होते हैं ये सीखना चाहते हैं, जो हर एक चीज़ को बेसिक से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक कोर्स है, ठीक है। तो लेक्चर 220 लगेंगे। आप यदि रिलैक्स होकर पेशेंस के साथ धीरे धीरे पढ़ सकें तो अच्छी बात है, तो ये आपके लिए ठीक है, वरना हो सकता है थोड़ा सा आपको तकलीफ बने, क्योंकि इसमें सब कुछ आराम आराम से चलेगा। लेक्चर्स जो हैं उसमें हमने जैसा कि कहा, लेक्चर फॉर एग्जांपल हम यूनिट एंड डायमेंशन का ही ले रहे हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन के जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, यदि हम आपको एग्जैक्ट डेटा बताएं तो आप देखिएगा कि 4 या 5 लेक्चर हमको यूनिट एंड डायमेंशन की यूनिट को कवर करवाने के लिए लगे हैं। तो उसमें करीबन 70 से 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है।
जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं या आप पढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो। जैसे काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स मतलब जो कण गतिकी है, तो उसमें हमने गतिकी में जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल जरूर करवाए हैं। एग्जाम पेपर्स में आए हुए न्यूमेरिकल करवाए हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यदि न्यूमेरिकल बनाना भी पढ़ाया है तो वो भी बनाए हैं। आप डेमो के तौर पर देखिएगा कि किस तरीके का अरेंजमेंट है। तो लेक्चर्स के साथ न्यूमेरिकल चलते रहेंगे और काफ़ी मात्रा में हम न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि कोर्स भले डिले हो जाए बट चीज़ें थोड़ी समझ में आनी चाहिए। अरेंज द अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसा आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस से आपको तैयार करके देंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर रहेंगी सारी चीज़ें, प्रॉपर वे में अरेंज रहेंगी। बेसिक टू एडवांस है, हमने बता दिया। शुरुआत भले 0 से होगी, लेके जाएंगे एडवांस तक, जिस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर्स में आ रहे हैं। बाईलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश में है। समझाने का तरीका तो जिस तरीके से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वही रहेगा। कुछ वर्ड इंग्लिश के भी होंगे, कुछ वर्ड हिंदी के भी होंगे, लेकिन जो बोर्ड पे कंटेंट लिख रहा है वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ मिलता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इन सब का बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप डेमो लेक्चर अटेंड करें। चलिए, डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब यदि नेट की प्रेजेंस में लेक्चर्स थोड़ा सा अच्छा नहीं चल पा रहे हैं या आपका नेट ख़त्म हो गया है, तो बेहतरीन तरीका ये होता है जब नेट प्रेजेंट हो तो लेक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से उन लेक्चर्स को डाउनलोड नेट के एब्सेंस में भी देख सकते हैं। नोट्स अवेलेबल होंगे, जो कंटेंट आप बोर्ड पे पढ़ेंगे उसके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे और उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नो लिमिट टू वॉच, कोई भी स्टूडेंट लेक्चर को 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार कितना भी बार देखे, कोई लिमिट नहीं लगाई है। ऐसा नहीं है कि आप 1 बार या 2 बार ही देख सकते हो, आप जितना चाहें जितनी भी बार चाहें लेक्चर को देखें और कभी भी देखें। 24/7 आपके पास रहेंगे। अच्छा, हम बता दें, ये जो लेक्चर्स मिल रहे हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे, मतलब हम रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आपको 24/7 आपके पास रहेंगे। ये जो एक्सेस है इन लेक्चर्स का वो आपको रहेगा 15 अक्टूबर तक, मतलब 4 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि 30 सितंबर को पेपर हो जाएगा तो अक्टूबर तक हम आपको दे रहे हैं। एक बात इसमें समझने वाली ये है कि यदि आपका एग्ज़ाम पेपर 15 अक्टूबर के आसपास है, आगे है, 15 अक्टूबर को यदि आपकी फॉर एग्जांपल लास्ट वैलिडिटी का डेट है और एग्ज़ाम पेपर 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, आपको पता है, तो उस कोर्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि आपका जो NBS का एग्ज़ाम पेपर है उसको दिलाकर ही ये वैलिडिटी को ख़त्म किया जाए। लेकिन जो एक उसमें जब हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं तो एक खास ड्यूरेशन डालनी होती है, तो हमने 4 महीने की डाली है। कम से कम 4 महीने तो आपके पास कोर्स रहेगा ही रहेगा, चाहे एग्ज़ाम कल हो जाए। एग्ज़ाम यदि जून में भी हो जाती है तो कोर्स कितने टाइम तक रहेगा? 4 महीने तक, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल इंक्लूड इन लेक्चर्स वो हमने आपको बताई दी हैं, और आपके डिस्कशन के लिए, डाउट को सॉल्विंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशल बनाया जाएगा। एक तो जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह दिया जाता है, कोर्स अनाउंस हो गया है इस तरीके की। लेकिन जो इंडोर्ड स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अलग अलग स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा एडमिशन के बाद। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो एक फ़ीस की रिसिप्ट होगी, उस फीस की रिसिप्ट के आधार पे आपको क्या किया जाएगा? ग्रुप में जोड़ा जाएगा, तो वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये है सिलेबस को कवर करने के लिए जो लेक्चर्स बनाए जाएंगे, उनका फॉर्मेट, उनके फीचर्स, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज वाले कॉन्सेप्ट की। आपको जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले हम दे रहे हैं वो होगा NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या है? इसमें आपके 11th के और 12th के, इसमें आपको 11th और 12th के जो NCERT है, जो पूरे इंडिया में चलती है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, जो आपको तकलीफ़ कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट किया गया है। और जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर होगा NBS का, उसी तरीके से वो अरेंज किए हैं। आप किसी भी, जैसे 11th क्लास का जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन काइनेमेटिक्स, उसके NCERT का क्वेश्चन प्रैक्टिस खोलोगे तो वो आपको एक टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगी। मतलब हमने क्या किया है कि जो NCERT के 11th और 12th की दोनों बुकों को मिला के जो क्वेश्चंस थे, उनको एज अ प्रैक्टिस आपको, एज अ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको 9 से 10 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें पूरी NCERT के सभी टॉपिकों के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप पहला टॉपिक या पहला टेस्ट ओपन करेंगे, उसमें
जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो एज अ टेस्ट अरेंज हैं। जैसा आप एनवीएस का पेपर दोगे वैसे ही अरेंज है। आपको क्वेश्चन दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेगा, ऑप्शन दिखेंगे, क्वेश्चन आता है तो आप कीजिए, उसका सोल्यूशन भी उसी के नीचे रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन है, डिटेलिंग में है, और एनसीईआरटी बुक जो है वो एक बार करना जरूरी होता है, तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। यदि हम बात करें PYQs की, तो जैसा कि पहले जब कोर्स हमारा होता था, पिछली बार जब हमने KBS NVS का कोर्स लिया था, तो उस कोर्स में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक PDF फॉर्मेट में दे दिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट उसको ओपन नहीं कर पाए थे, रिलेट नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमने खास अरेंजमेंट किया है कि आपको सभी जो PGT के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो इस सिलेबस से मैच करते हैं उनको आपको प्रोवाइड किया जाए। जैसे NVS का क्वेश्चन पेपर जो हुआ है उसको हमने टेस्ट के फॉर्मेट में दिया है, आप पूरा कोर्स को कर लो, NVS का पेपर दे दो, ठीक है। और उसी तरीके से अरेंज किया है जिस तरीके से आता है। KBS का एग्जाम पेपर देना चाहते हैं, KBS का दे दीजिए। KBS में एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पेपर लगता है, वो भी आप दे सकते हैं। राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पेपर देना चाहते हैं तो वो हमने टेस्ट फॉर्मेट में पहले अरेंज कर रखा है, तो जिस तरीके से आपका मेन एग्जाम होगा उसी तरीके से वहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो NBS का एग्जाम पेपर आपको वहाँ अरेंज कर दिए हैं, KBS के कर दिए हैं, मध्य प्रदेश के किए हैं, राजस्थान के किए हैं, बिहार के किए हैं, ठीक है। और जब RPSC फर्स्ट ग्रेड का बैच देखोगे तो उसमें कॉलेज प्रोफेसर के भी किए हैं, जिससे आप लोग, ठीक है, जिससे आप लोग रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सको, क्योंकि RPSC में ग्रेजुएशन भी आती है और पोस्ट जो प्रोफेसर का एग्जाम पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी ग्रेजुएशन आती है, तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तीसरी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें 3 तरीके के टेस्ट पेपर हैं। पहला हमने बताया यूनिट वाइज टेस्ट पेपर, आप इसको चैप्टर वाइज भी कह सकते हैं। ये आप कब देने हैं? ये आपको देने हैं जब आप चैप्टर के लेक्चर्स को पूरा कर लोगे, तब आपको जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके नीचे ये टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, तो आप तुरंत पेपर को ओपन कीजिए और टेस्ट दीजिए। आपका रिजल्ट भी आएगा, रैंक भी बनेगी, और जैसे ही आप टेस्ट को वापस ओपन करेंगे तो आपको सबके सॉल्यूशन भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी संख्या जो है वो तकरीबन 30 से 35 के आसपास हैं, और आपका जो सिलेबस है उसमें यूनिट शायद 18 हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने 30 से 35 टेस्ट पेपर बनवाए हैं, और कोशिश की है कि PYQs का इस्तेमाल किया जाए, कोशिश की है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें दिए जाएँ। तो आप इन टेस्ट पेपर को वॉल्यूम 1 इसको नाम दिया है हमने, क्या दिया है? वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 का मतलब है ऐसे टेस्ट पेपर जो चैप्टर वाइज हैं। दूसरा है मिक्स टेस्ट। ये कब देने हैं? ये देने हैं जब आपका जो कोर्स है वो आधा हो जाए, तब जाके मिक्स टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अभी हम समझा देंगे कि किस तरीके से टेस्ट को अरेंज किया है। इन सब का शेड्यूल है, सबके टॉपिक पहले ही पता होंगे, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। लास्ट में हमारा है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ का मतलब है कि जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तब आप अपने आप की एग्जाम पेपर की जो स्किल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, एग्जाम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी के साथ साथ एग्जाम पेपर की सारी स्किल्स आनी चाहिए। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कितनी देर में क्या करना होता है, यदि 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो क्या करना है। हम चाहते तो इन यूनिट वाइज टेस्ट को, इस मिक्स टेस्ट को एज अ असाइनमेंट भी दे सकते थे, लेकिन ये हमने एज अ असाइनमेंट नहीं दिए हैं। ये आपको एज अ टेस्ट ही दिए जाएंगे, जिससे आपका जो डर है टेस्ट के प्रति वो खत्म हो, क्योंकि आधा सिलेक्शन तो कोई भी स्टूडेंट वहीं ले लेता है जहां उसका डर खत्म हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो जितने भी हमने टेस्ट पेपर दिए हैं, NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी एज अ असाइनमेंट नहीं दिया, एज अ टेस्ट दिया है, जिससे आप जो टेस्ट देने से पहले कम नंबर आने का डर लगता है वो खत्म हो जाए। आपका नंबर भले 1 आए, आप भले ही ओपन करके आराम से ऐप को टेस्ट दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डर खत्म होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हैं वो किस फॉर्मेट में है? टेस्ट फॉर्मेट में। तो फुल लेंथ आपको टेस्ट भी मिले जाएंगे, जिसकी संख्या 10 से 11 रहेगी। चलिए, तो अब तक हमने आपको जो बताया उसमें हम टेस्ट सीरीज के वॉल्यूम को देख लेते हैं कि किस तरीके से शेड्यूल है, ठीक है। देखिए, हम बात करें यदि वॉल्यूम 1 की, वॉल्यूम 1 का मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट। वॉल्यूम 1 का मतलब क्या है? चैप्टर वाइज टेस्ट। अब देखो किस तरीके से होंगे। पहला आपको टेस्ट जो है PGT वर्ग के नाम से मिलेगा, वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। दूसरा जो टेस्ट है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मतलब 1D मोशन का। तीसरा होगा 2D मोशन का, मोशन इन प्लेन। चौथा टेस्ट है लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो नियम है। 5वां है वर्क एनर्जी पावर। मतलब ये जो सारे टेस्ट हैं वो आपके NBS, KBS
और जो अलग अलग एग्जाम पेपर्स होते हैं लगभग सेम सिलेबस के, उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको 100% करने चाहिए। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे रोटेशन मोशन वाला, रिजिड बॉडी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके 2 टेस्ट हमने दिए हैं, 1 और 2। इसी तरीके से जैसे ही ऑसिलेशन वेव वाला चैप्टर होता है SHM वाला, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इस क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, तो इसके 3 टेस्ट दे दिए। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस के 34 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपके 11th क्लास के टेस्ट चलेंगे 15 तक। 15 के बाद आपके फिर 12th क्लास के टेस्ट चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, EMI, AC करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका सिलेबस है, ये जो टेस्ट हैं ये NBS में तो बेनिफिशियल हैं ही, साथ साथ KBS या सेम सिलेबस के जितने भी आपके पेपर्स हैं उनमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी वॉल्यूम 1 के टेस्ट को लेक्चर्स के साथ देने की ही है। और हम चेक भी करते हैं कि वॉल्यूम 1 के टेस्ट जो हैं, क्योंकि आप जैसे ही टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो पता चल जाता है कि इसका स्कोर क्या है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, रैंक क्या चल रही है, सब कुछ पता लगता है, ठीक है। चलिए, ये है वॉल्यूम 2, जिसको हम मिक्स टेस्ट कह रहे थे। मिक्स टेस्ट का मतलब जब आपका सिलेबस लगभग होने को आता है तब आपको मिक्स टेस्ट देने होते हैं। किस तरीके से मिक्सिंग की है देखो। मिक्स टेस्ट में टेस्ट नंबर 1 होगा, जिसमें आपके टॉपिक्स मिक्स किए गए हैं 1, 2, 3 और 4, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन। इन चारों टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट लिया गया है, टेस्ट नंबर 1। ये हो गया मिक्स। मिक्स 2 का मतलब क्या है, दूसरा जो मिक्स टेस्ट होगा उसमें आपके टॉपिक लिए जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब वर्क एनर्जी पावर, रिजिड बॉडी और ग्रेविटेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये सारे जो टॉपिकों को मिला के क्या होगा, सेकंड मिक्स टेस्ट होगा। तो क्या हो रहा है, इसमें आपके चैप्टर के बाद टेस्ट हुए तो आपका चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बन रहे थे, जो न्यूमेरिकली अप्रोच बन रही थी, वो आपने ले ली। अब जैसे ये टॉपिक पूरे हो गए तो पूरे टॉपिक का रिवीजन करके आपको ये टेस्ट देने हैं। जैसे क्या होता है, यूनिट टेस्ट देना आसान होता है क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा और वही अप्रोच लेनी होती तुरंत ले लेते हैं। जब 3-4 टॉपिक मिल जाते हैं तो टेस्ट देना और मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपके मिक्स टेस्ट रखे हैं। आगे देखो, टेस्ट नंबर जो 3 है वो टॉपिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 को मिला के हैं। तो यहाँ तक आपका 11वीं क्लास खत्म हो जाएगा। इन पूरे 3 टेस्टों में हमने 11वीं क्लास के सारे टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमने 12th क्लास के सारे टॉपिक कवर कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया है, अब ध्यान से देखो, टेस्ट नंबर 6 के बाद क्या किया है, 2 टॉपिक लिए हैं 11वीं क्लास के, 2 टॉपिक लिए 12वीं क्लास के, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। देख रहे हैं आप किस तरीके से 11, 12 की मिक्सिंग की है, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। फिर क्या होगा, कंप्लीट बीच में टेस्ट होगा एक, जो 7, 8, 9 को मिला के होगा। मतलब 11, 12 के जो 3 टेस्ट हुए हैं, इन तीनों टॉपिकों को मिला के जो 6 टॉपिक बन रहे हैं उनका टेस्ट वापस से होगा। तो इतनी सारी मिक्सिंग की है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकें। यहाँ अलग तरीके की मिक्सिंग है, यहाँ बीच में से 11th के 3 टॉपिक ले लिए, इसके 3 टॉपिक ले लिए, मिला के एक टेस्ट ले लिया। तो आपको क्या होगा, इसे बार बार अलग अलग तरीके से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। लास्ट में हमने कोशिश किया है कि हम हाफ सिलेबस का टेस्ट लें, मतलब पूरे 11th क्लास का, फिर पूरे 12th क्लास का, फिर कंप्लीट सिलेबस का। तो इस तरीके से मिक्स टेस्ट अरेंज है। यह है वॉल्यूम 3 जो NBS PGT के लिए फुल लेंथ टेस्ट के लिए दिया गया है। किसके लिए है ये, फुल लेंथ टेस्ट के लिए, जिसमें आपके 11 टेस्ट मिलेंगे। और ये टेस्ट जो है वो एग्जाम पेपर जब अनाउंस हो जाता है, डेट आ जाती है, तो उसके 20 दिन पहले, महीने भर पहले लगाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों टेस्ट जो हैं वो आपको अभी से हम देंगे। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों टेस्ट पेपर आपको दिख जाएंगे। तो आप जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा वैसे वैसे टेस्ट पेपर देते जाइए। अब तक जो हमने पूरे कोर्स में बताया है उसको समराइज करके इसमें समझा दिया है कि पूरे कोर्स में जो हमने NBS PGT के लिए समझा रहे हैं उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिनकी संख्या आपको बता दी 200 से 230 के आसपास, और एवरेज 220 है, ठीक है। लेक्चर में न्यूमेरिकल कवर किए हैं, अरेंज टू अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, बेसिक टू एडवांस है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं, लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हो, और आपका जो है 4 महीने का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल इंक्लूड है लेक्चर्स में और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। फिर आपको जो NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस दी है, इसमें क्या किया है, पूरी NCERT बुक को कवर किया है, बोथ लैंग्वेजेस में है, डिटेल्ड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं हर एक क्वेश्चन के, अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग है। आप NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस को कितनी भी बार कर सकते हो, कितनी बार टेस्ट को ओपन कर सकते हो। एक्सेस टिल वैलिडिटी 4 महीने तक आपके पास सारे रहेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट NCERT प्रैक्टिस को इसके साथ करता है फिर टेस्ट देगा, उसके लिए वॉल्यूम 1 के टेस्ट अरेंज किए हैं जिनकी संख्या तकरीबन 34 है। और ये फाउंडेशन बनाने के लिए होते हैं कि न्यूमेरिकली अप्रोच कैसे लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, ये सीखने के लिए होते हैं, ठीक है।
फिर वॉल्यूम 2 के टेस्ट होंगे जिसकी संख्या 30 टेस्ट हैं और रिवीजन के लिए होते हैं, जिसमें आपको मिक्स टेस्ट दिए जाते हैं। वॉल्यूम 3 के टेस्ट होते हैं, 10 या 11 मॉक टेस्ट हैं जो कि एग्जाम स्किल्स को बिल्ड करने के लिए फुल लेंथ टेस्ट लिए जाते हैं। ये जितने भी ऊपर टेस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट जो हैं वो सेम क्वेश्चंस में आएंगे, सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो इसमें दे दिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को मिक्स करके इसमें दे दिए, सारे क्वेश्चन अलग अलग है, एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है। इन बोथ लैंग्वेजेस में है, सॉल्यूशन सबके मिलेंगे, ठीक है। 3 अटेम्प्टिंग हमने दी है, इसकी जो अटेम्प्टिंग है क्वेश्चन पेपर की 3 है, 3 के बाद टेस्ट पेपर आपके पास ही रहेगा, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको केवल देख पाएंगे। हम रिपीट कर देते हैं, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। हम इसको अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग भी दे सकते थे। अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग का मतलब होता है टेस्ट पेपर को चालू किया, 1 मिनट देखा, बंद कर दिया, फिर दोबारा चालू किया, 2-4 मिनट देखा, सारे आंसर देखे, फिर बंद कर दिया। हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे, इस वजह से हमने 3 अटेम्प्टिंग रखा। 3 अटेम्प्टिंग का क्या मतलब है कि जैसे आप टेस्ट पेपर को ओपन करेंगे एक टाइमर चालू हो जाएगा, जितने क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग टाइमर चालू हो जाएगा और टाइम घटता जाएगा। आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, आपको डर रहेगा कि यार मेरी 3 अटेम्प्टिंग है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता, तो आप पूरे टाइम तक टेस्ट को देंगे। उस टेस्ट पेपर को देने में कोई भी गलती होती है, विद सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए, फिर वापस अटेम्प्ट कर सकते हो रिवीजन के तौर पे, फिर एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हो। जब 3 अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे तो टेस्ट पेपर को आप ओपन तो करोगे लेकिन टाइमर चालू नहीं होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। इससे क्या होता है कि आप टेस्ट पेपर के लिए थोड़े अवेयर रहते हो, टेस्ट पेपर को थोड़ा सीरियसली लेते हो, बस इतना बेनिफिट है। हम चाहें तो उसकी अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग करते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो टेस्ट देने हैं, बट ये आप लोगों की सहूलियत के लिए ही है, ठीक है। विद शेड्यूल है, जैसा हमने बताया है अभी, इसके अकॉर्डिंग सारे टेस्ट होंगे। एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, एक्सेस जो है 4 महीने तक रहेगा और सारे अपडेटेड हैं। यदि और आवश्यकता पड़ा तो कुछ टेस्ट इसमें और भी जोड़ सकते हैं, पर कम नहीं होंगे, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स हमने दिए हैं आपको, वो राजस्थान, NBS, KBS, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, EMRS, DSSB, हरियाणा, अदर स्टेट की भी सारी दी हैं, जैसे बिहार का भी दिया हुआ है। और ये कहाँ मिलेगा कोर्स आपको, ये PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप आप डाउनलोड करोगे, ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, और प्ले स्टोर पे जब आप PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप सर्च करोगे तो एक छोटा सा वीडियो भी चलना चालू हो जाता है, जिससे आपको बताता है कि किस तरीके से ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। चलिए हम आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। इस पूरे कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसमें आपको लेक्चर्स हैं जिनकी संख्या 220 है, ठीक है, जिसमें आपके NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, जिसमें आपके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों टेस्ट हैं, ठीक है, यूनिट वाइज, मिक्स और फुल लेंथ। साथ साथ आपके PYQs भी हैं, मतलब एग्ज़ाम पेपर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की तैयारी के लिए। इन सभी चीज़ों को मिला के आपका कोर्स तैयार होता है NBS PGT का। और इस पूरे कोर्स को यदि आप लेते हो तो आपकी फ़ीस जो है केवल 6499 है, ठीक है, 6499। लेकिन यदि आप जो एडमिशन इसका 15 मई तक लेते हो, ठीक है, 15 मई तक, तो आपकी जो ये फीस है वो 4999 रहेगी। बात आया आपको समझ में? ये जो फीस है वो कितनी हो जाएगी? 499 केवल 15 मई तक, उसके बाद वापस 6499 फीस हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मेरा कोर्स हो गया, मुझे केवल टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ में वॉल्यूम 1 मिलेगा, वॉल्यूम 2 मिलेगा और वॉल्यूम 3 मिलेगा, ठीक है। ये तीनों वॉल्यूम उसको दिए जाएंगे। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 की जो टोटल प्राइस है वो 2499 है, ठीक है, और 2499 प्राइस रहेगी, तीनों टेस्ट सीरीज रहेंगी आप उसके पास, और वही 4 महीने तक। लेकिन यदि आप 15 मई तक इस टेस्ट सीरीज को लोगे तो आपको एक खास बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसको शुरुआत कर रहे हैं इस वजह से, बाकी का ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट रहेगा ही, 15 मई को बंद हो जाएगा और आपको मिल जाएगी 2199 की, ठीक है। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। ध्यान रखना, ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ जब आप NBS का बैच देखोगे तो उस बैच को ओपन करने पर आप कंटेंट को आसानी से विजिट कर सकते हो। पहली बात, कंटेंट को विजिट जब करोगे तो वहाँ डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप डेमो लेक्चर्स भी लेके देख सकते हो। कई सारे डेमो लेक्चर ओपन करेंगे जिससे आप आसानी से देख पाओ कि यार किस तरीके से पढ़ाएंगे।
पूरे कंटेंट को आप एक बार अच्छे से देखना कि किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस तरीके से टेस्ट हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, सब आपको पता चलेगा। फिर नीचे एक आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करोगे तो आपको एक लिंक आएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपके टेक्स्ट मैसेज पे, तो उस लिंक से आपका एडमिशन होगा। कोई भी परेशानी आती है, नंबर आपको बता दिया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सारा फॉर्मेट है, जो आपको कोर्स की डिटेल बताइए, उसको यूज कैसे करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसको ध्यान से सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, पहली बार हमने कोशिश की है कि आपको एक लिखे हुए तरीके में, एक वेल मैनेज तरीके में एक स्ट्रेटजी बताई जाए जिसको आप फिलफिल करना है। देखो ध्यान से, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो स्टेप्स हैं वो आपके तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्या स्टेप हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यूनिट स्टार्ट करोगे उसके लेक्चर्स को पूरे करना है। जैसे सबसे पहले हमने लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद NLM मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी पावर। इस तरीके से NVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग रन करेंगे। तो यदि आपने काइनेमेटिक्स से अपनी शुरुआत की है या यूनिट एंड डायमेंशन से अपनी शुरुआत की है, तो पहले उस यूनिट के फोल्डर में जितने भी 4 से 5 8 लेक्चर हैं उनको पूरा करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है या एक चैप्टर पूरा हो जाता है तो उसका टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे। उसका एक कॉल आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ जी, देखिए आप क्या करोगे, पहले आपने यूनिट के लेक्चर्स को पूरा किया, फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जो यूनिट टेस्ट है, जो वॉल्यूम 1 के टेस्ट है, इनका मतलब ये होता है, यहाँ क्या होगा, जैसे ही आपने लेक्चर्स को पूरा करके टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सारे नए न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स अंदर प्रैक्टिस करवा दिए, कुछ न्यूमेरिकल बाहर मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। केवल यही काम नहीं है कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एनालिसिस करना या एनालाइज करना पूरे क्वेश्चन पेपर को, कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, मेरी रैंक क्या आई है, मेरे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है, कौन सा कॉन्सेप्ट मैं नहीं ले पाया, किन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया, कहीं मेरा जो टेस्ट है वो टाइम से ज़्यादा तो नहीं ले लिया, जैसे माना 1 घंटे का टेस्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन रह गए हों। तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि टेस्ट इसीलिए है कि आप अपने सारी जो पेपर की स्किल्स होती है उनको सीख सकें। ये हो गए किसी भी यूनिट को तैयार करने का एक प्रोसेस। अटेम्प्ट द NCERT टेस्ट रिलेटेड टू यूनिट्स। हमने जो NCERT क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहें तो उनके क्वेश्चंस भी तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, यूनिट करना, अटेम्प्ट करना और उसका एनालिसिस करना, ये प्रोसेस आपको फॉलो कब तक करना है, जब तक आप लास्ट यूनिट पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन के लिए किया, उसका टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, फिर काइनेमेटिक्स के लिए किया, फिर वर्क एनर्जी पावर के लिए किया, और लास्ट में सेमीकंडक्टर तक आपको क्या करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है। फिर क्या होगा, अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप क्या कर सकते हो, अरे मिक्स टेस्ट कहाँ गए भाई, मिक्स टेस्ट कहाँ हैं, भूल गए क्या? हाँ जी, कोई बात नहीं, हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, विजिट ऑल द टाइम। इसमें हमने खास नोट लगा के भी लिखा है, जो आपके क्वेश्चन पेपर मिले हैं प्रीवियस ईयर के, उनको आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे देखते रहना है, अटेम्प्ट करते रहना है, जिससे पता चल जाए कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे किस किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अब इसमें अटेम्प्ट द फुल लेंथ टेस्ट से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मिक्स टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। क्या करोगे, मिक्स टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, और मिक्स टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, समझ में आया? इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले आपको यूनिट के लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, जो भी आप यूनिट स्टार्ट करोगे। फिर जैसे लेक्चर कंप्लीट होंगे आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसका टेस्ट देना है, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आधार पे, उस सॉल्यूशंस के आधार पे उन क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करना है कि किस तरीके से हम जो हैं उस क्वेश्चन को गलत कर दिए, सही कर दिए, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, सब कुछ ऑब्जर्व करना है। उसके बाद NCERT क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी पर जिम्मेदारी है यही प्रोसेस फॉलो करने की, कब तक, जब तक आप पूरे सिलेबस को पूरा नहीं करते या लास्ट यूनिट तक नहीं पहुँचते। फिर आपको बीच बीच में जो है PYQs को भी देखते रहना है। हालांकि हम कुछ लेक्चर्स बीच बीच में बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और लास्ट में आप क्या करेंगे, मिक्स टेस्ट देंगे और फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो ये है पूरा कोर्स NCERT सिलेबस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, बाहर के PYQs के साथ, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, और NBS के प्रिपरेशन के लिए। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स ऐप पर भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, और भी आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।